छात्रों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अब आपको क्या करना है, रियल में क्या करना है। अब जो भी था ट्विटर कैंपेन, बहुत सारी चीजें हुई, सरकार क्या कह रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो इस बीच में कहीं ना कहीं छात्रों के मन में एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है। और जब मैं खुद परेशान हूं तो सोचो आप भी परेशान होंगे। मैं एक टीचर भी हूं और मैं एक स्टूडेंट भी हूं, आप भी एक टीचर हो, आप भी एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो छात्रों, आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि भाई पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा, पेपर लीक नहीं हो जाए तो क्या होगा। दो सवाल बहुत चल रहे हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। तो दोनों का ही कंफ्यूजन में क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है मैंने। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल में पक्का गारंटी से कह रहा हूं आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को पूरी देखना ध्यान से। क्यों डाउट क्लियर हो जाएंगे? आपके सर पे जो 5 किलो का वजन रखा है ना, ये इतना सारा, ये जितना भी वजन रखा है साथियों, ये सारा का सारा अभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है। आइए इस वीडियो में, गारंटी से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है साथियों कि एक स्टूडेंट बन है। बात समझ में आ रही है मेरी आपके? मान लीजिए साथियों, एक स्टूडेंट बन है, कोई स्टूडेंट था, मैंने उसका नाम दे दिया, और एक स्टूडेंट है दो। दो स्टूडेंट ले लिए, एक स्टूडेंट वन और एक स्टूडेंट टू। मैंने दो स्टूडेंट ले लिए छात्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक स्टूडेंट जो वन है वो 100% करके आया है, सही सही उसके आंसर की, मान लो यूट्यूब से या गूगल से, जैसे भी उसने मिलाए, और मिलाने के बाद उसने देखा कि मेरे जो है 100% सही बैठ रहे हैं, यानी कि उसके 200 नंबर बैठ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक स्टूडेंट वो है जो 110 से 115% करके आया है, सही सही उसके 120 यानी कि 220 या 230 नंबर के बीच में उसके बैठ रहे हैं। मैंने इसलिए लिया है, किसी के 110 क्वेश्चन सही होंगे तो 115 भी हो सकते हैं, 117, 119, 20 भी हो सकते हैं। कुछ छात्र होते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं साथियों। तो अब इस पर ये चाहता है कि पेपर लीक होना चाहिए, मतलब लीक हो गया तो दोबारा होना चाहिए, क्या ये चाहता है? साथियों, अगर ये नहीं चाहता है ना कि पेपर दोबारा ना हो, तो वो क्या है, गलत है, वो गलत है। और ये नहीं चाहता है तो ये भी गलत है। साथियों, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये गलत यूं है, क्योंकि देखो सरकार को तो सिर्फ 60,000 लेने हैं, 1.5 लाख पास करने हैं, मात्र 1.5 लाख। वो ये नहीं देखेंगे 17 की शिफ्ट में से आया है, 18 की शिफ्ट में से आया है, ये नहीं देखेंगे फर्स्ट 17 की फर्स्ट में से आया है या 18 की फर्स्ट में से आया है। उन्हें तो केवल वो लेनी है जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे, उन्हें केवल 1.5 लाख फिजिकल के पहले पास करने हैं, और 60,000 उन्हें केवल फाइनल सिलेक्शन देना है। 20 लाख को फाइनल सिलेक्शन नहीं देना है, ठीक है। अगर ये स्थिति रही तो ये कहीं से कहीं नहीं आने वाला मेरिट में, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। आगे क्या हो मैं कह नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, अब ये बात रही इसकी, ये इसका सेलेक्ट, अब दोनों जो बात मैं कह रहा हूं, अगर वो दोनों करते हैं तो क्या होगा। अब ये है 100 वाला, भाई ये मेरिट में नहीं आ रहा है, मान लीजिए लड़की है, हो जाएगा। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है, हो जाएगा, एक बार को मान सकते हैं, बहुत वैकेंसी है। लेकिन होगा तभी जब आप सब लोग क्या करोगे, इस ट्विटर के ये जो हैशटैग दिए रखे हैं इन पे क्या है, हैशटैग करोगे। केवल ऐसे दांत दिखाना, ही पेपर लीक हो गया, ही पेपर लीक हो गया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला साथियों। आपको क्या है, ट्विटर कैंप मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारी, आप ट्विटर डाउनलोड कीजिए, ट्वीट कीजिए, धड़ाके से ट्वीट कीजिए। रुकने, मैंने अभी देखा है वो ट्रेंडिंग से हट गया है। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने वो ट्विटर डिलीट कर दिए गए हैं, हैशटैग हमने दूसरा बताया, फिर भी आप उस पर नहीं कर रहे, वो ट्रेंडिंग से हट गया है। बहुत ट्वीट हो चुके हैं उस पर, 2.5 मिलियन ट्वीट हो चुके हैं साथियों। और जोर लगाने की जरूरत है आपको, ठीक है, बताता हूं मैं। अब रही बात इसकी साथियों, जब एग्जाम री एग्जाम होगा ना, जब री एग्जाम होगा, देखो इस छात्र की तो तैयारी अच्छी है, और जब इस छात्र की तैयारी अच्छी है तो ये तो अभी भी 110 से क्या लाएगा, ये तो 110 से साथियों 117 नंबर लाएगा। ये तो अपनी तैयारी, इसे अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम मिल जाता है तो ये तो अब भी अच्छे मार्क्स करके आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी अच्छी है, तो इसे तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना। अब रही बात इसकी, भाई ये कहाँ 110 नंबर, 100 मतलब 100 क्वेश्चन करके आया था। इसकी छोटी सी गलती की वजह से ये क्या है कि 5 क्वेश्चन सही नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला, या कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, आंखें खुल गई हैं उसकी अब। तो अगर इसे भी 10-15 दिन का टाइम मिल जाए तो रियल में कहीं ना कहीं ये भी मान लीजिए 110 या 105% कर ही आएगा सही। अगर लड़कियां हैं तो मान लीजिए लड़कियां तो 95 क्वेश्चन सही करी आए, मान लीजिए 85 क्वेश्चन करी आए, 96 करी आए, 98 करी आए, 100 करी आए, समय के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग, कम से कम ये तो हो जाएगा ना कि इतने क्वेश्चन सही करने वालों का कम से कम सिलेक्शन तो होगा, निष्पक्ष तो होगा, इन्होंने मेहनत की होगी तो इनका सिलेक्शन तो होगा। बात समझ में आ रही है? और इधर इन वालों का तो होगा ही होगा 100%। और पेपर लीक हो गया है, पेपर दोबारा से नहीं हो रहा है, सरकार सुन रही है नहीं रही है हमारी, तो कहां से लीक हो जाए, कहां से आपके ये नंबर आ जाएंगे साथियों। मेरी बात समझो, बहुत दुख हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन
कुछ कह नहीं सकते। मैं ये भी कह रहा हूं कोई भी फिजिकली प्रोटेस्ट मत करना, बिल्कुल मत करना, फिजिकली प्रोटेस्ट मत करना, बिल्कुल मत करना। डिजिटली प्रोटेस्ट करना, और हमें करना जब तक करना जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती है साथियों। ध्यान रखना है, जब तक करना है जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती है। मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार फिर से, जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, शांत बैठे, दांत दिखा रहे थे, इधर उधर फोन करके मजे ले रहे थे या कि हाँ भाई वीडियो देख के ये वो, कुछ नहीं। सबसे गंदी बात है, वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो कुछ नहीं वाला। ये वीडियो जितने यूपी पुलिस के छात्रों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, वहां तक उन लोगों को समझ में आएगा कि मैटर क्या है। आधे लोगों को मैटर ही नहीं पता है क्या हुआ देश में, ठीक है। तो मैटर जब वीडियो पहुंचेगी, चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप लोग, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं कुछ आगे कुछ करूंगा, ठीक है। तो क्या है कि यूपी पुलिस अंडरस्कोर पेपर अंडरस्कोर लीक, या तो इस पे ट्वीट करना, आपको ट्वीट भी ना कर सको रीट्वीट तो कर सकते हो ना, मैंने बता रखा पिछली वीडियो में। यूपी पुलिस इस तरीके से यूपी अंडरस्कोर पुलिस अंडरस्कोर री एग्जाम, ठीक है नहीं साथियों। तो ये है, तो एक तो मैंने ये चीज बता दी किस तरीके से इस वाले का भी सिलेक्शन होगा और किस तरीके से इस वाले का सिलेक्शन होगा और कब होगा, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज यही है कि अब क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें। सवाल ये भी है भाई, पढ़े ना पढ़े। साथियों पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि री एग्जाम होगा, 100% होगा, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, लेकिन मैं तो मेहनत करूंगा, मैं तो मेहनत करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी जान लगाऊंगा कि री एग्जाम हो, जो मेहनत करने वाले बच्चे उन्हें नौकरी मिले और जो मेहनत करने वाले नहीं है उन्हें नौकरी नहीं मिले। मैं तो पूरी जान लगाऊंगा। अगर आप में दम है तो आप भी जान लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।